Hi dear students, welcome to English classes. Today I would like to discuss about voice. Change the voice. Voice एक ऐसा टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर में जो सभी एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है, चाहे वो एनडीए का एग्ज़ाम हो, चाहे यूपीएससी, असिस्टेंट कमांडेंट, सीआरपीएफ, बीएसएफ, इनमें जो गजटेड ऑफिसर जाते हैं उनके एग्ज़ाम में भी इसे पूछा जाता है। नेवी, एयरफोर्स, आर्मी, यहाँ तक कि एचएससी के एग्ज़ाम में भी इनको पूछा जाता है। ये बहुत ही इजी और इंफॉर्मेटिव टॉपिक है और रिजल्ट ओरिएंटेड टॉपिक है। ये मेरा जो टॉपिक है ये केवल 3 मिनट में आप वॉइस सीख सकते हो। इतना सिंपलेस्ट ट्रिक है, इतनी इजीएस्ट ट्रिक है कि 3 मिनट में आप चेंज द वॉइस सीख सकते हो। वॉइस को हिंदी में वैसे तो वाच्य कहते हैं, वाच्य से हमें कोई मतलब नहीं है। वाच्य 2 प्रकार का होता है, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य। कर्तृवाच्य कर्ता द्वारा किया गया होता है और कर्मवाच्य कर्म द्वारा किया जाता है। जिसमें कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है उसका पेशवाइज नहीं बनेगा, क्योंकि इसका एक सिंपल सा तरीका है, सब्जेक्ट चेंज टू ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट चेंज टू सब्जेक्ट। ये एक तरीका है इसके अंदर, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट नहीं है तो पेशवाइज नहीं बनेगा। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट नहीं है तब भी पेशवाइज बनेगा, बट जिस सेंटेंस में देयर इज नो ऑब्जेक्ट, नो पेशवाइज। तो इसमें 5 बात हमें बहुत इंपॉर्टेंट है। जो 5 पॉइंट्स आई वुड लाइक टू अनाउंस यू, वो इतने इंपॉर्टेंट है, उसी पर डिपेंड है पूरी वॉइस। पहला पॉइंट है सब्जेक्ट चेंज इनटू ऑब्जेक्ट। दूसरा पॉइंट है ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट। तीसरा पॉइंट है यूज ऑफ पेशिव एजेंट। चौथा पॉइंट है यूज ऑफ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। पांचवा पॉइंट है बाय का प्रयोग। बच्चों, सबसे पहले वॉइस सीखने का एक तरीका है, ये 5 बात इंपॉर्टेंट है, इन्हें अपने दिमाग में रिटेन करिए। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलना, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलना, पेशिव एजेंट का प्रयोग, यूज ऑफ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब और बाय का प्रयोग। अब देखिए पेशिव एजेंट क्या है। पेशिव एजेंट हमारे पास टू बी एक एजेंट है, बी एक एजेंट है हमारे पास। बी फर्स्ट फॉर्म इज एम आर, सेकेंड फॉर्म वाज वर, थर्ड फॉर्म बीन और चौथी क्रिया है बीइंग। ये हमारे एजेंट है। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर एजेंट, सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल एजेंट। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलना, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलना, ऑब्जेक्ट से जब सब्जेक्ट बनता है वो सिंगुलर बनता है कि प्लूरल बनता है,
उसी के हिसाब से हमें एजेंट का प्रयोग करना है। आप याद रखिए कि एजेंट बी कहाँ आता है? लेट के साथ आता है, मॉडल के साथ आता है, मॉडल एक्सिलरीज, और टू के साथ आता है, टू। इजेमआर कब आता है? जब एक्टिव वॉइस में फर्स्ट फॉर्म होती है। वाज वर्ब कब आता है? जब एक्टिव वॉइस में सेकंड फॉर्म होती है। बीन कब आता है? जब एक्टिव वॉइस में थर्ड फॉर्म होती है। और बीइंग कब आता है? जब एक्टिव वॉइस में प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म होती है। कहने का मतलब है पहली क्रिया के साथ आईएनजी होता है। बड़ा ही सिंपल सा तरीका है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलना, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलना। 5 इंपॉर्टेंट बातें, इनको ध्यान रखिए और एजेंट लगाइए। जैसे एजेंट लगता है हमेशा थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर देंगे। थर्ड फॉर्म आपने अपनी जेब से नहीं लगाना है, अपने दिमाग से नहीं लगाना है, उसमें दी रहती है, उसी की फॉर्म का थर्ड फॉर्म लगाना है। बी एक एजेंट है। बी की फर्स्ट फॉर्म इजेमआर है, सेकंड फॉर्म वाज वर्ब है, थर्ड फॉर्म बीन है, और चौथी क्रिया जो है वो हमारे पास बीइंग है। एक्टिव वॉइस में फर्स्ट फॉर्म है इजेमआर लगेगा, सेकंड फॉर्म है वाज वर्ब लगेगा, थर्ड फॉर्म है बीन लगेगा, और फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी है तो बीइंग का प्रयोग होगा। बी कहाँ यूज होती है? पेशवा इसमें टू के साथ बी लगता है हमेशा, और मॉडल एक्सिलरीज के साथ हमेशा बी लगता है, और लेट के साथ भी हमेशा बी का प्रयोग किया जाता है। ये समझ लो कि ये पैसिव एजेंट है और ये एक्टिव है। एक्टिव, ये एक्टिव में लगाया जाता है। अब हम स्टार्ट करें तो हमारे पास पहले सीखने से पहले एक और बात भी है हमारे पास। कुछ इंट्रोगेटिव वॉइस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो वो इंट्रोगेटिव ही रहता है, कभी भी नेवर चेंज इनटू सिंपल सेंटेंस। ये इंपॉर्टेंट बात है। थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा ही होगा। याद रखिए पेशिव वॉइस में थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है, कभी भी पेशिव वॉइस में थर्ड फॉर्म का प्रयोग नहीं होता। इसमें जो WH फैमिली है, जिसको हम पर्सनवाचक शब्द बोलते हैं, जैसे वट है, तो समझो वट को हमें वट से स्टार्ट करना है। केवल हु को चेंज करना है बाई हुम में, ये एक रूल है, और हुम को चेंज करना है हु में, ये रूल है बस। विच को विच में करते हैं, वाई को वाई में करते हैं। सिर्फ हु को बाई हुम से शुरू करेंगे और हुम हो तो हु से शुरू करेंगे। ये थी हमारे पास इंपॉर्टेंट बातें, इंपॉर्टेंट थिंग्स टू डू। सब्जेक्ट चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट, यूज ऑफ पैसिव एजेंट, यूज ऑफ थर्ड फॉर्म, और बाई का प्रयोग। पैसिव एजेंट हमारे पास बी है, बी की फर्स्ट फॉर्म इजेमआर है, सेकंड फॉर्म वाज वर्ब है, थर्ड फॉर्म बीन है, चौथी क्रिया हमारे पास बीइंग है। लेट बी का प्रयोग होगा, मॉडल एग्जिस्ट कैन कुड मे माइट सेल शुड हो तो बी का प्रयोग होगा, और टू आ जाए तो बी का प्रयोग होगा। फर्स्ट फॉर्म के साथ हम इजेमआर, सेकंड हो तो वाज वर्ब, थर्ड हो तो बीन, चौथी क्रिया हो तो बीइंग। अब हम स्टार्ट करते हैं हाउ टू डू वॉइस, हाउ टू चेंज वॉइस। बाय द वे सिंपल सेंटेंस है, ही राइट्स ए लेटर। ये एक हमारे पास है, हमें ये देखना है, ये फर्स्ट फॉर्म है, ये ऑब्जेक्ट है, और ये सब्जेक्ट है। ये सिंपल सी बात है, ये और ये, इसको देखना है। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलना, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलना, ये रूल है। ऑब्जेक्ट को हम चेंज कर रहे हैं। ए लेटर, ये फर्स्ट फॉर्म है तो इज लगेगा, थर्ड फॉर्म लगेगा रिटर्न, फिर बाई लगेगा, और ही का हिम लगेगा। ऐसे ही हम इसका नेगेटिव बना के देखते हैं। ही डज नॉट राइट ए लेटर।
तो क्या हो जाएगा, ए लेटर इज नॉट, राइट का रिटर्न बाय हिम। बात याद रखिए, ही को हिम में बदलते हैं, हिम को ही में बदलते हैं, आई को मी में बदलते हैं, मी को आई में बदलते हैं, वी को अस में बदलते हैं, अस को वी में बदलते हैं, दे को देम में और देम को दे में, और वी को अस में, अस को वी में, राम को राम में और राम को राम में। ये रूल है, सिंपल सी 5 बात याद रखनी है। 3 मिनट का फार्मूला है, 3 मिनट में आप अच्छी तरह से वॉइस सीख सकते हो। अब आता है हु राइट्स ए लेटर, हु राइट्स ए लेटर। साइन ऑफ इंट्रोगेशन रहना है, ध्यान रखिए। हु चेंज टू बाय हुम, एक्टिव वॉइस है, इसका पेशिव वॉइस है, एक्टिव वॉइस है, ओहो, एक्टिव वॉइस, पेशिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, पेशिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, अब पेशिव वॉइस। बाय हुम इज ए लेटर, is a letter, by whom is a letter written, by whom is a letter written। कई बार 2 सब्जेक्ट होते हैं, 2 ऑब्जेक्ट होते हैं। जो रियल ऑब्जेक्ट है, रियल ऑब्जेक्ट को हमेशा पेशवाइज में चेंज करना चाहिए। रियल ऑब्जेक्ट कौन सा होता है, जो ठीक क्रिया के पीछे पाया जाता है। जैसे ही टोल्ड मी ए स्टोरी। अब मी 2 ऑब्जेक्ट हैं, ठीक क्रिया के पीछे पाया जाता है, ये रियल ऑब्जेक्ट है। हम रियल ऑब्जेक्ट को पहले ले लेंगे, कभी भी गलती नहीं होगी। यदि आप रियल ऑब्जेक्ट को पहले नहीं लेते हैं, अनरियल मीन्स नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को पहले लेते हैं, तो उसमें हमें लिविंग के साथ टू लगाना पड़ता है। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में माइनर सी मिस्टेक भी गलत मानी जाती है। तो आई वाज टोल्ड ए स्टोरी बाय हिम, बाय हिम। क्लियर? अब देखिए आपको इजी से क्लियर हो रहा है ये कि किस ढंग से मैं यहाँ पर सेकंड फॉर्म थी तो मैंने वाज का प्रयोग किया, सेकंड फॉर्म था तो वाज का प्रयोग किया, थर्ड आएगा तो बीन का प्रयोग करेंगे, पहली क्रिया के साथ आईएनजी है तो बीन का प्रयोग करेंगे। जैसे ही इज सिंगिंग ए सॉन्ग, तो ए सॉन्ग इज बीइंग sung by him। इस तरीके से हम इसको करते हैं। ये मैंने एजेंट बीइंग लगाया इस सिंगिंग को देख करके। पहली क्रिया सताइंजी होगी तो बीइंग का प्रयोग करेंगे। बड़ा सिंपल सा है, आराम से आप इसको कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट, आई हैव रिटन ए लेटर। तो ए लेटर हैज बीन लगेगा और रिटर्न थर्ड फॉर्म ही होती है, थर्ड फॉर्म ही लगानी है, बाय मी। इस तरीके से हम इसको टेंस से कर सकते हैं। अब मैंने प्रेजेंट भी बता दिया है, पास्ट भी बता दिया है और प्रेजेंट परफेक्ट भी बता दिया है।
अब बाई चांस मेरे पास आता है ही did not abuse me, तो I was not abused by him। इस तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है ये। अब हमारे पास आता है इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस कहाँ यूज़ होता है? इम्पेरेटिव सेंटेंस, याद रखना, इम्पेरेटिव सेंटेंस किससे शुरू होता है? डू या डोंट। डियर स्टूडेंट्स, इम्पेरेटिव सेंटेंस डू या डोंट से शुरू होता है। इम्पेरेटिव का मतलब है प्रभाव डालना, कमांड करना, मना करना, रिक्वेस्ट करना, इसको बोलते हैं हम इम्पेरेटिव सेंटेंस। डू नॉट, डू मीन्स करना, डोंट मत करना, करो या मत करो, हम इसको बोलते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है या डोंट से शुरू होता है। जैसे इसमें इम्पेरेटिव सेंटेंस में एक फार्मूला लगेगा, लेट प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म, क्योंकि मैंने कहा था कि लेट के साथ बी का प्रयोग होता है और जहाँ बी आ जाती है वहाँ पर हमेशा थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है और मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ कि मेरा जो सेंटेंस बोर्ड पे होता है, जो मैं इलस्ट्रेट करता हूँ, और वो ही सेंटेंस बाय द ग्रेस ऑफ गॉड वो आपको एग्ज़ाम में मिलता है। एज इट इज़, अंग्रेजी के अंदर एज इट इज़ सेंटेंस आपके क्वेश्चन पेपर में होगा, ये इट्स माई गारंटी। मैं उसी ढंग से ही इलस्ट्रेट करता हूँ, उसी ढंग से ही पढ़ाता हूँ जो वारंटेड है, जो एग्ज़ाम में आता है। स्टिक टू एग्ज़ाम। तो पोस्ट दिस लेटर, ये सेंटेंस नेवी में, एयरफोर्स में बहुत बार आ चुका है। पोस्ट दिस लेटर। अब इसको बनाने की कोशिश करेंगे। हमारे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, कोई सब्जेक्ट नहीं है काम का करने वाला, इसलिए हम इसको लेट से शुरू करेंगे। याद रखना, लेट से, या इसको हम सामने वाले से कह सकते हैं, यू आर से भी हम इसको शुरू कर सकते हैं। यू आर आस्क्ड, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर ऑर्डर्ड, इस तरीके से हम यू आर से शुरू कर सकते हैं। यदि यू आर से शुरू करना है तो कभी भी लेट का प्रयोग नहीं होगा। अब देखिए, इसमें डायरेक्ट आया, हमारे पास ऑब्जेक्ट है डायरेक्ट, हमने लेट लगाना है। लेट दिस लेटर बी पोस्टेड। लेट दिस लेटर बी पोस्टेड। लेट दिस लेटर बी पोस्टेड। बड़ा आसान है। कई बार आता है इस तरह से सेंटेंसेस, सेंड फॉर द डॉक्टर, सेंड फॉर द डॉक्टर। क्या करेंगे? वही ऑब्जेक्ट ढूंढेंगे। ये वर्ब है, ये वर्ब के साथ प्रीपोजिशन है। ये प्रीपोजिशन एज इट इज़ रहेगी, हम इसको हटा नहीं सकते हैं। तो लेट द डॉक्टर बी सेंट फॉर। डियर स्टूडेंट्स, ये जो सेंटेंस है ये एग्ज़ाम ओरिएंटेड है।
जो भी सेंटेंस मैंने ब्लैक बोर्ड पे लिखा है, ये सभी सेंटेंस जनरली एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो ये लेट द डॉक्टर बी सेंट फॉर। अब हमारे पास ये इम्पेरेटिव सेंटेंस था, हमारे पास इस तरह से ही एक्सक्लामेटरी सेंटेंस भी आता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में भी हम कैसे करेंगे, क्योंकि जो 8 टेंस 12 टेंस हैं, आपको पता है कि हम 12 टेंस पढ़ते हैं जनरली, और 12 टेंस की सिर्फ 8 ही टेंस ऐसे जिनको हम पेशवाइज में चेंज कर सकते हैं, पेशवाइज में चेंज कर सकते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज होता है, पास्ट इंडेफिनिट चेंज होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस चेंज होता है, पास्ट कंटिन्यूस चेंज होता है, प्रेजेंट परफेक्ट चेंज होता है, पास्ट परफेक्ट चेंज होता है। और ये टोटल हमारे पास 8 हो गए हैं। 8 ही टेंस को हम चेंज कर सकते हैं। बाकी जो आपके हिसाब से 4 टेंस बचे हैं, वो टेंस ऑलरेडी पेशवाइज फॉर्म में होता है। जैसे देखा होगा आपने, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, उसमें ऑलरेडी बीन होता है। फ्यूचर कंटिन्यूअस, उसमें ऑलरेडी बी होता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस नो पेशवाइज, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस नो पेशवाइज, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस नो पेशवाइज, एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस नो पेशवाइज। तो 8 ही टेंस है जिनका हम इजीली से ये 5 बात याद रखेंगे, पैसिव एजेंट का प्रयोग करेंगे और हमारा टेंस काम करेगा। अब हम आती है बात मॉडल एक्सिलरीज की। ये हमारे पास लेट का था, डू नोट से भी हम बना सकते हैं। डू नोट में डू नोट रखना है आपने, लेट नोट आ जाएगा। लेट, क्योंकि डू नोट में डू पहली क्रिया है, डोंट मना करना है, नेगेटिव है, तो नेगेटिव में नोट लगता है। तो लेट, सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर बी, और फिर थर्ड फॉर्म का प्रयोग हम करेंगे। अब बाय द वे हमारे पास मॉडल एक्सिलरीज आता है, क्योंकि मॉडल एक्सिलरीज का एक भी सेंटेंस मैंने अभी बताया नहीं है। बाय द वे ये आता है, ही कैन डू इट। ही कैन डू इट बड़ा आसान सा है। ऑब्जेक्ट हमेशा वर्ब के पीछे पाया जाता है, ध्यान रखना। ये हमारी वर्ब है। इट कैन नॉट बी डन। इट कैन नॉट बी डन, ये हमारे पास रूल है। ही कैन डू इट, इट कैन नॉट बी डन। इट कैन नॉट बी डन। ही कैन डू इट, इट कैन नॉट बी डन। तो इसमें क्या है, सीधा सब्जेक्ट कार्य करता है, एक्टिव वॉइस में व्यायाम खाता है। पेशवाइज बनाएंगे तो अब ऑब्जेक्ट काम करेगा उसके ऊपर। ऑब्जेक्ट यहाँ पर मैंगो है, आम, आम उसके द्वारा खाया जाता है। आई लाइक हिम, मैं उसे पसंद करता हूँ। अब वो मुझे मेरे द्वारा पसंद किया जाता है, तो ही इज़ लाइक्ड बाई मी। सेंटेंसेस बहुत हैं, बहुत इजी सा सिस्टम है, 3 मिनट का फार्मूला है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अभी इसी तरीके से हम मॉडल एक्सिलरीज को कर सकते हैं। ही मस्ट डू इट, इट मस्ट बी डन, क्योंकि मॉडल एक्सिलरीज जब आ जाता है, ये मॉडल एक्सिलरीज, तो हमेशा बी एजेंट का प्रयोग करते हैं। ये टू आ जाता है तो भी काम करता है। ये कई बार सेंटेंस में आता है, कई बार आता है सेंटेंस में, कई बार आता है इट इज़, इट इज़, बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है ये भी। इट इज़ टाइम टू टेक टी, टू टेक टी। इट इज़ टाइम टू टेक टी, चाय पीने का समय हो गया है। मैंने ये बताया भाई जब टू आ जाए वहाँ पर बी का प्रयोग करेंगे, तो ये बी है, इसको निकाल लेंगे ऐसे, टू टेक को बाहर निकालेंगे, यही सब्जेक्ट यही ऑब्जेक्ट बन जाएगा। रिपीट हो गए, इट इज़ टाइम फॉर लगाएंगे, फॉर टी, और टू बी टेकन, टू बी टेकन। इट इज़ टाइम फॉर टी टू बी टेकन।
बड़ा आसान सा है। कोई भी पेसिव वॉइस में बदलने का एक कंसेप्ट इसको सीख लो। क्लियर पॉइंट। माइंड में जो आपके वायरस है उसको डिलीट करो और नया ये इसको अपने दिमाग में रिटेन करो कि वॉइस को हम कैसे चेंज करेंगे। बड़ा छोटा सा है, 3 मिनट का फार्मूला है। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलना है। यूज ऑफ पेसिव एजेंट है, यूज ऑफ थर्ड फॉर्म का प्रयोग है, बाई का प्रयोग है। सिंपल सेंटेंस, ही राइट्स ए लेटर इज रिटन बाई हिम, ही डज नॉट राइट ए लेटर इज नॉट रिटन बाई हिम, हु राइट्स ए लेटर, बाई हुम इज ए लेटर रिटन। उसके बाद आता है हमारे पास हु को कैसे चेंज करते हैं। जैसे कई सेंटेंस होते हैं जिसमें 2 ऑब्जेक्ट आ जाते हैं बाय द वे, तो रियल ऑब्जेक्ट को हमेशा लेने के लिए हमें सर्च करना चाहिए। और रियल ऑब्जेक्ट कहाँ पाएगा? रियल ऑब्जेक्ट हमेशा पाया जाता है वेरी नियर टू वर्ब, वेरी नियर टू वर्ब। अब मैंने बताया ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। वर्ब सब्जेक्ट के बाद में पाई जाती है और ऑब्जेक्ट से पहले पाई जाती है। ऑब्जेक्ट हमेशा वर्ब के पीछे पाया जाता है। नेक्स्ट टू वर्ब होता है। तो ही टोल्ड मी ए स्टोरी, उसने मुझे कहानी सुनाई, कहानी बताई। तो आई वॉज टोल्ड ए स्टोरी बाई हिम, क्योंकि मैंने मी को चेंज किया आई में चेंज किया। हमने पैसिव वॉइस बनाने के लिए सिर्फ सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट चाहिए। उसमें चाहे 4 ऑब्जेक्ट क्यों ना हो, 3 ऑब्जेक्ट क्यों ना हो, हमें उनको लेने की ज़रूरत नहीं है। हमेशा रियल ऑब्जेक्ट क्रिया के पीछे पाया जाता है और क्रिया के पीछे जो ऑब्जेक्ट होता है वही रियल ऑब्जेक्ट है, उसी को चेंज कर सकते हैं। तो आई वॉज टोल्ड ए स्टोरी बाई हिम, ही सिंगिंग ए सॉन्ग है, ए सॉन्ग इज बीइंग संग बाई हिम। आई हैव रिटन ए लेटर हैज़ बीन रिटन बाई मी। ही डिड नॉट अब्यूज मी, आई वॉज नॉट अब्यूज्ड बाई हिम। पोस्ट दिस लेटर, लेट दिस लेटर बी पोस्टेड। लेट द डॉक्टर बी सेंड फॉर द डॉक्टर, ये लेट सब्जेक्ट और बी एक ये नया इंपेरेटिव सेंटेंस का एक फार्मूला है। इंपेरेटिव सेंटेंस का एक फार्मूला है, सेंड फॉर द डॉक्टर, लेट द डॉक्टर बी सेंड फॉर। ही कैन डू इट, इट कैन नॉट बी डन। ही कैन डू इट, ही कैन नॉट डू इट। ये बच्चों नोट है, मान लो नोट है तो नोट लगाओ, नोट नहीं है तो नोट मत लगाओ। इसमें सेम पैटर्न होता है, सिर्फ पेसिव एजेंट आपने अपनी तरफ से लगाना है। पेसिव एजेंट अपनी तरफ से लगाना और कुछ भी नहीं है। मॉडल एक्सिलरीज कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, यूज टू, मस्ट, ought टू, नीड नॉट, डेयर नॉट, इन सब के साथ बी का ही प्रयोग होगा। और सिंपल सेंटेंस जो है ना, जिसे 4 बात बताई है वो डबल हो जाती है। इजएमआर है वाजवर, इजएमआर है फर्स्ट फॉर्म, वाजवर है सेकंड फॉर्म, बीन थर्ड फॉर्म, बीइंग फोर्थ फॉर्म। ये जो सेंटेंसेस हैं, ये 4 टेंस, ये प्रेजेंट है, पास्ट में बदल जाते हैं। पास्ट में, प्रेजेंट में, ये इसका एक रूल है। बहुत ही इजी टॉपिक था ये आज का। चेंज द वॉइस 3 मिनट का टॉपिक है। आई होप कि आपको समझ में कुछ आया होगा। अब इसमें जो हम 10 सेंटेंस एक्सरसाइज के दें, तो इसमें हम 2 सेंटेंस फ्रॉम ईच टेंस, जैसे शी सिंग्स ए सॉन्ग, आई डोंट लाइक बैड बॉयज, द मैंगोज किल्स ए स्नेक, whom do you love? Geeta wrote a letter. The teacher taught a lesson. The teacher taught a lesson. Are you driving a car? Who is making a noise? Rama killed Ravana. Who has written this letter? He has beaten someone. Someone
हैज़ स्टोलन माई पेन, समवन हैज़ स्टोलन माई पेन। लिसन, रूल तो ये है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलना है। एक सेंटेंस आया था एस्टेट के एग्ज़ाम में, थर्ड लेवल का पीजीटी में, समवन हैज़ स्टोलन माई पेन। तो माई पेन हैज़ बीन स्टोलन बाई समवन। बाकी ये डमी सब्जेक्ट है, समवन, समबडी, देयर, ये डमी सब्जेक्ट हैं और इनको ऑब्जेक्ट के बाद लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है, ये लगता नहीं है। लेकिन कई बार क्या होता है, हमें लेवल ऑफ द क्लास देखना होता है। यदि हमने 8वीं क्लास में पढ़ाना है तो हम बाई समवन लिखेंगे। यदि हमने कहीं बोर्ड क्लासेस में पढ़ाना है, बड़ी क्लासेस में पढ़ाना है, तो बाई समवन अंडरस्टूड है, हम बाई समवन नहीं लिखेंगे। Somebody has broken my slate. My slate has been broken. By somebody की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो एक किस्म से चोर है और चोर का हमें पता नहीं है, इसलिए बाई चोर लिखने की आवश्यकता नहीं है। ये अंडरस्टूड है कि किसी ने मेरी स्लेट तोड़ दी है। तो इस तरीके से हम चेंज द वॉइस सीखेंगे। बहुत ही इजी टॉपिक है और आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच। इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें।